बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, आज मेरा आखिरी दिन है विपासना ध्यान केंद्र मरकर का। आज मुझे एक रियल विनर की तरीके से फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने आप को कमिट किया था कि मैं 10 दिन का विपासना कंप्लीट करूंगा, आज वो कंप्लीट हुआ है। और ये कंप्लीट करने के बाद में एक जो विनर की फीलिंग आती है, ये विनर की फीलिंग कहीं और नहीं आती है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज ये 10 दिन ईजी नहीं थे। द रीज़न, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप किसी से इशारा नहीं कर सकते हो, और जो यहाँ का शेड्यूल है, ये आपको शेड्यूल बहुत टाइट रखता है, बहुत पैक रखता है। चलो बात करते हैं शेड्यूल की। तो करीबन 8 साल से मेरी इच्छा थी कि मैं विपासना करूं, लेकिन कभी योग नहीं बन पाए। लेकिन अब जब योग बने हैं तो मैं पहुंच गया मरकल। आपको जैसे मैं बात करते करते आपको यहाँ के कुछ अलग अलग जगहों के दर्शन भी कराऊंगा, अलग अलग रूम्स के व्यूज़ भी दूंगा, तो आप उसमें देख पाओगे कि किस तरीके का चीज़ों का शेड्यूल था। तो इसका जो शेड्यूल होता था बहुत टाइट होता था, रिलीजियस होता था, बहुत तरीके से इसको पालन किया जाता था। जैसे सुबह 4 बजे मॉर्निंग वेकअप बेल बजेगी, 4:30 बजे से तो लेकर 6:30 बजे तक के फिर 2 घंटे का मेडिटेशन होता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, फिर 11 बजे आपका लंच ब्रेक होता है और वो 1 बजे तक चलता है। फिर 1 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन, फिर उसके बाद में 5 बजे आपका हाई टी नहीं, डिनर सर्व होता है। और डिनर जो होता है वो होता है कोरा मुरमुरा का, और वो आपका लास्ट स्नैक ऑफ द डे है। उसके बाद में आप अपना फिर मेडिटेशन सेशन चालू करते हो शाम को 6 बजे से लेके तो रात को 9 बजे तक के। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये बहुत रिलीजियस तरीके की प्रोसेस है, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। और जब आप अपने आप में रहते हो तब आपको एक अनोखापन महसूस होता है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोगों के बीच में रहें, आवाज़ों के बीच में रहें, और जब खुद के पास में रहने के लिए टाइम मिलता है तो हमको मुश्किल जाता है। मेरा अनुभव तो इसमें एक ये पक्का था कि हम खुद कितने बोरिंग हैं, हम खुद कितने क्रिटिकल है, हमको तभी पता चलता है जब हम लोग खुद अपने आप से बात करते हैं। बट इवेंचुअली जब आज मैं ये चीज़ को पलट करके देखता हूँ कि ये 10 दिन कैसे गए, ये 11 दिन कैसे गए, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मी ऑन माई सेल्फ इन अ लाइफ। क्योंकि विपासना का मतलब क्या होता है? विपासना का मतलब होता है सीइंग थिंग द वे इट इज। जो चीज़ जैसे उसे वैसे ही देखो, वैसे ही अनुभव करो, इज़ वॉट विपासना इज़ ऑल अबाउट। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक धम्मा हॉल है जहाँ पे हम लोग पूरा मेडिटेशन करते थे। इसके बगल में शून्यागार है, जहाँ पर हर इंडिविजुअल डिवोटी को, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक सेल दिया गया है। उस सेल के अंदर में बैठ के आप पूरा ध्यान लगा के मेडिटेशन कर सकते हो। ये कैंटीन है बाय द वे, और इस कैंटीन में हमारा 3 टाइम का मील होता था। सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे का लंच और 5 बजे का डिनर। यहाँ पे आओ, सब कुछ स्वयं सेवक मैनेज करते हैं, खाना स्वयं सेवक बना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको खुद को ही धो करके रखना होता है। इस पूरे कार्यकाल में एक चीज़ जो हुई है वो हुई है आर्य मौन। अब आर्य मौन क्या होता है? आर्य मौन मौन से थोड़ा विपरीत होता है। मौन में आप सिर्फ बोलते नहीं हो, लेकिन आर्य मन में आप इशारा भी नहीं कर सकते हो, आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, आप किसी की आंखों में नहीं देख सकते हो। बाय द वे, एक बहुत अच्छी चीज़ जो होती थी, जब हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे होते थे तो हम लोग, एक ट्रैक है जहाँ पे हम लोग चल रहे होते थे, सच अ सीनिक ट्रैक, सराउंडेड बाय ग्रीनरी, सराउंडेड बाय ऑक्सीजन रिच प्लांट। और ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे मेडिसिन्स। आपके पास कैलेंडर नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास पढ़ने के लिए चीज़ नहीं है, आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, टेलीविज़न नहीं है। अब मतलब ये है कि आपका पूरा कट ऑफ हो चुका है। अब ऐसे टाइम में अब काउंटडाउन जब करना होता है, तो मैंने एक इनोवेटिव तरीका ढूँढा कि ये जो मेरी मेडिसिन्स है, इनके मैंने 6 टुकड़े किए, और ये मैं बाय द वे डेमो पीस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। और रोज़ एक दिन जब मैं मेडिसिन काटता था, तब मेरे को समझ में आता कि अब मेरा काउंटडाउन चालू हो चुका है टू गो बैक होम। ऑल इन ऑल अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एट मरकल विपासना ध्यान केंद्र। ये चीज़ पूना से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, एयरपोर्ट से करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और बहुत सीनिक एनवायरनमेंट में है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन
जितना एक ज़रूरी है उस तरीके की चीज़ है। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के मेरे विपाशना के और भी वीडियोस देखना चाहते हो जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आगे मैं डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे मैं अपने क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या-क्या थॉट्स आए, क्या-क्या चीज़ों को मैं लेके गया, वो मैं थोड़े-थोड़े शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में डालते रहने वाला हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर साइनिंग फॉर